अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्यो देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कान की सफाई के बारे में, कि कान की किस तरह सफाई करनी चाहिए। क्या कान में कोई बैरूनी चीज़ें या जैसे पिन हो गई या रुई वगैरह होगी, इससे सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, कान एक कुदरती चीज़ है या कुदरती जिस्म का हिस्सा है और ये सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ही नाजुक तरीन हिस्सा है, क्योंकि अगर जिस इंसान के कान मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या दर्द होता है तो वो इंसान टेंशन में रहता है। और अगर इंसान के कान में बहुत ज़्यादा मैल बन जाती है तो मतलब उसको रिमूव करना या उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन एक ख़ास बात ये ख्याल रखना है कि जैसे हम पिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या रुई, जो पिन बनी होती है रुई से बनी होती है उसका, क्योंकि बाज़ का जब हम वो कान में डालते हैं जो मैल बनी होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है। ये मतलब फ़ायदा होने की बजाय ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कान में बहुत ही नाजुक तरीन हिस्से होते हैं। और कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी हिस्सा होता है, दरमियानी और एक अंदरूनी हिस्सा होता है। जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें पर्दा शामिल होता है, लिक्विड शामिल होते हैं। जो आप पिन वगैरह डालते हैं तो पर्दे को डैमेज कर देते हैं या कान में ज़ख्म बन जाते हैं। तो ये मतलब ये कुदरती अमल है। अगर आपके कान में थोड़ी बहुत मैल बन भी जाती है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो इसकी वजह से ना कान में ना मूवमेंट हरकत होती है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मैल अगर होती भी है वो खुद ब खुद बाहर आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुकी है तो आप प्लीज़ अपने किसी जो स्पेशलिस्ट हैं कान के, उसके पास जाएं और कान की सफाई करें। कोई भी ऐसी चीज़ कान में इस्तेमाल ना करें कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए आवाज़ सुनने से महरूम हो जाएं, क्योंकि अगर बाज़ बात लोगों के ना कानों में इतनी मैल बन जाती है कि उनको शोर शराबा सुनाई देता है। मतलब किसी की आवाज़ की समझ नहीं आती कि कौन बात कर रहा है, उनका वाक़िफ़ भी होता है तो समझ नहीं आती कि ये आवाज़ किसकी है। तो उन तमाम हजरात को चाहिए जो मतलब उनकी एज जितनी भी है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, तो स्पेशलिस्ट डेंटल के पास जाएँ और अपने कान की सफाई कराएँ। इसके अलावा 2-3 हैं देसी तरीके, लेकिन इतने ज़्यादा रिज़ल्टफुल नहीं है कि मतलब आपके साथ शेयर करूँ। तो इसके साथ एक ही है नुस्खा कि जिसमें आप मतलब इसको मतलब सफाई करा सकते हैं कि आप डेंटल पर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं या कान की वहाँ से सफाई कराएं। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।